हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र से संबंधित सही नामांकन है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए बी लॉजिस्टिक वक्र, विकल्प बी सी एक्सपोनेंशियल वक्र, विकल्प सी वहन क्षमता, विकल्प डी ए वहन क्षमता। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या। देखिए, अगर बात की जाए जनसंख्या के विषय में तो जनसंख्या क्या है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, अगर बात करें जनसंख्या के विषय में, जनसंख्या क्या है? किसी क्षेत्र में एक प्रजाति का संग्रह क्या कहलाता है? उसकी जनसंख्या कहलाता है। और उस प्रजाति में क्या होना, वृद्धि होना, उसकी क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि यह दो प्रकार की होती है, एक्सपोनेंशियल वृद्धि एवं लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल वृद्धि एवं लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल एवं लॉजिस्टिक। यहाँ पर क्या देखा जाता है? हमें जनसंख्या वृद्धि में हमें दो प्रकार के यहाँ पर वक्र देखने को मिलते हैं, एक्सपोनेंशियल एवं लॉजिस्टिक। देखिए, अगर बात की जाए एक्सपोनेंशियल एवं लॉजिस्टिक की कि यह क्या होते हैं, तो देखिए, अगर सर्वप्रथम बात की जाए एक्सपोनेंशियल की, तो यहाँ पर जो संसाधन होते हैं, यहाँ पर संसाधन क्या होते हैं? असीमित संसाधन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर संसाधन देखने को मिलते हैं, असीमित संसाधन, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? जिसके कारण हमें यह देखने को मिलता है, जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, जनसंख्या यहाँ पर क्या होती है? उसकी वृद्धि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जनसंख्या हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम इसका एक ग्राफ बना के देखें तो हमें किस प्रकार यह मिलता है? देखिए, यहाँ पर हमें जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल में हमें जनसंख्या बढ़ते हुए दिखाई देती, तो इसमें जो ग्राफ होता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जनसंख्या को दर्शाया जाता है, यहाँ पर समय को दर्शाया जाता है, और यहाँ पर जो ग्राफ होता है वह किस आकृति का होता है? जे आकार का हमें यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होता है। तथा अगर हम इसके सूत्र की बात करें कि एक्सपोनेंशियल का सूत्र क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल का सूत्र होता है dn/dt = Rn। यह इसका क्या होता है? सूत्र होता है। वहीं अगर बात करें लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक में क्या देखा जाता है? लॉजिस्टिक में यह देखा जाता है, जो संसाधन होते हैं, संसाधन क्या होते हैं? यहाँ पर सीमित संसाधन होते हैं। लॉजिस्टिक में संसाधन सीमित संसाधन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये सीमित संसाधन क्या करते हैं? जनसंख्या के आकार का निर्धारण करते हैं। यह निर्धारित करते हैं कि जनसंख्या का आकार कैसा होगा। जनसंख्या का आकार, यह क्या करते हैं? सीमित संसाधन जनसंख्या के आकार को निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसकी वहन क्षमता कहते हैं, जिसे हम के से दर्शाते हैं। इसकी और क्या होती है? वहन क्षमता होती है, जिसे के से दर्शाया जाता है। देखिए, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? जनसंख्या के आकार को क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। तो ये समझिए, यहाँ पर क्या है? यह एक क्षेत्र है जहां पर 50 लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 50 क्या है? यह 50 इसकी वहन क्षमता। यहाँ पर कितने लोगों के लिए संसाधन है? सिर्फ 50 लोगों के लिए संसाधन है। तो यहाँ पर जनसंख्या का आकार जो होगा वो कितना होगा? 50 ही होगा। तो यह क्या कहलाता है? लॉजिस्टिक। यहाँ पर वृद्धि में हमें यह देखने को मिलता है। अगर हम इसका ग्राफ बना के देखें तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से दिखाई देता है? यहाँ पर हमें सर्वप्रथम हम यहाँ पर दर्शाएंगे वहन क्षमता को, क्योंकि यहाँ पर जरूरी क्या है? वहन क्षमता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधन क्या है? सीमित है, और ये सीमित संसाधन क्या करते हैं? जनसंख्या के आकार का निर्धारण करते हैं। तो यह क्या है? यहाँ पर यह क्या है? वहन क्षमता है। तो जब तक देखिए वहन, यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे बोला उदाहरण के तौर पर, यह 50 क्या है? यहाँ पर 50 लोगों के आने की क्षमता है। यहाँ पर क्या है? 50 सीमित संसाधन है, तो यह 50 क्या है? वहन क्षमता है इसकी। तो देखिए, यहाँ पर हमें ग्राफ किस तरीके से दिखाई देगा? देखिए, जब तक यहाँ पर क्या होंगे? संसाधन होंगे, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर संसाधनों की कमी होगी तो जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी, तो हमें किस आकृति का यहाँ पर वक्र देखने को मिलेगा? एस आकार का यहाँ पर हमें वक्र देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इसके हम सूत्र की बात करें लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक का सूत्र होता है dn/dt = Rn k-n/k। तो देखिए, चलिए यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? तो देखिए, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप, हमें दिया गया है A, B एवं C। हमें प्रश्न में भी हमें इसको देख के बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर हम देखें A को, तो A क्या है? यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? देखिए, यहाँ पर भी हमने यह बनाया है। A क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर A यहाँ पर दर्शा रहा है वहन क्षमता को। तो A क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर
ए यहाँ पर वहन क्षमता को दर्शा रहा है, वहन क्षमता को दर्शा रहा है। वहीं बी यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, बी यहाँ पर किसे दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा ग्राफ हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा था, एक्सपोनेंशियल में देख रहा था, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल हमें किस में देखने को मिल रहा है, बी में हमें एक्सपोनेंशियल देखने को मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल। और वहीं अगर हम बात करें सी की, तो सी में देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, हमें एस आकार का दिख रहा है, तो एस आकार किस में देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक में। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें लॉजिस्टिक देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक। तो देखिए चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए कहा गया है बी लॉजिस्टिक, देखिए बी क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी सी एक्सपोनेंशियल, तो देखिए सी क्या है, लॉजिस्टिक है, तो यहाँ पर यह भी क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी सी वहन क्षमता, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी ए वहन क्षमता, देखिए ए क्या है, वहन क्षमता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।